वेलकम बैक तीनों हजरात। नाज़रीन, बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पकड़ धकड़ हो रही है, FIR दर्ज की जा रही हैं, मुकदमात कायम हो रहे हैं। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियोज में मदऊ किया है अपने इलाके के मीटर रीडर को। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी इधर साहब दो आगे। भाजी की पे करते हो? क्या हुआ? खुदा के वास्ते मैंने आपसे कहा था कि मीटर रीडर नहीं कहना। फिर क्या बुलाऊं आपको? मैंने पहले ही कहा कि मीटर लगे हुए हैं, वो इश्तियाक का ही सीधा सीधा। डर क्यों रहे इतना आप? कहीं के इश्तियाक है, कपड़े का काम करता है। अच्छा जी, इश्तियाक है, मेरा दोस्त है और कपड़े का काम करता है। आज इसे बुलाया है हमने। बहुत शुक्रिया, बहुत सानू बड़ा इश्तियाक है मेरे ना मिलन दा। जनाबे अली, जिसको पता चलता है ना ये मीटर रीडर है, फैंटा लगाना शुरू कर देते हैं। मैं तो रजिस्टर देखो कितने लुकाया है। बहुत अच्छे। नहीं तो आजकल रीडिंग रात ਨੂੰ लिख रहे। नहीं तो क्या सवाल करूं? मीटर रीडिंग के हवाले से सवाल करूं या कपड़े के? वैसे बापडा की बातें करें, ये ना बताएं कि ये मीटर रीडर है। इश्तियाक भाई ने कपड़े ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਯੂਨਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। यार तू किस यूनिट ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਓਏ? ਓਏ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, फिर ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰग करना। इश्तियाक साहब, ये तो बताइए आजकल क्या हालात हैं बिजली चोरों को पकड़ने के हवाले से? बस जनाब आपको क्या बताएं, मेरी जहाँ पे कपड़े की दुकान है ना जी, उसके सामने वापडा वाले जो हैं वो एक दिन बिजली चोरी पे छापा मारा उन्होंने। ओ डांगा वजियां जी उन्होंने। हाय 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 हाय, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो बात ये है कि ये जो हमारी कौम है ना जी, वो क्या कहते हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। ये वो कौम बन चुकी है जिन्होंने बहरे क्राइम में घोड़े दौड़ा दिए। अब तो हजूर जो क्राइम कर रहा है ना, वो बबांगी दोहल कर रहा है और डट के कर रहा है। और इस बिजली चोरी के क्राइम में अक्सर पार्टनर आप होते हैं। ओ जी, मेरा तो कपड़े का कारोबार है। हाँ जी, जी जी। बात ये है कि अगर भाई इस्लाह करनी चाह रहे हैं वापडा वाले, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? हाँ जी। वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर वापडा वाले इस्लाह करनी चाह रहे हैं या हुक्मरान जो हैं वो चाह रहे हैं कि बिजली चोरी बंद हो जाए, तो यार आप बिजली चोरी कर रहे हैं, वहां पे छापा पड़ा है, आप पस्तौले निकाल लेते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा वाकया। मैंने सारे वाकयात पढ़े हैं। पिस्तौले तान रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तशद्दुद का लोग निशाना बना रहे हैं, लेकिन इश्तियाक साहब, उनको आदत भी तो आप ही जैसे चंद एक लोगों ने डलवाई है। वो सर बात ये है, मैं कहता हूँ कि चलो रब से जब भी बंदा माफी मांग ले तो रल मिल के मांग लो ना। देखिए हम तो अब चोरी जो हो रही है जहाँ जहाँ बिजली वहाँ नहीं हम नहीं। बापडा वाले तो अब जहाँ जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है वहाँ छापे मार रहे हैं। हाँ। मगर बात ये है कि जब छापा पड़ता है, जो बंदा चोरी कर रहा है, वो यार तुम बिजली चोरी कर रहे हो, तुम कौन सा इधर कमरे में तकाफ बैठे हुए हो जिसमें छापा पड़ गया है? तुम बिजली चोरी कर रहे हो, चोरी पे छापा पड़ा है, तुम आगे से पिस्तौले निकाल रहे हो, डांगे निकाल रहे हो, गालियां दे रहे हो। ये जो है ना जी, ये सूरत हाल ये बहुत खतरनाक है। ये कोई सोच ही नहीं रहा कि मर जाना है, जमीन में चले जाना है। वो क्या शायर कहता है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये भी शेर आपने उस वक्त याद किया है जब जनरल आसिम मुनीर ने अपना डंडा चलाया है। मीटर भाई होने होने नरम होए ने, वरना मीटर रीडर ते मल्ले जानी फिरदा जिवें पटवारी फिरदा। आप जिनकी बात कर रहे हैं मोहतरम की, वो तो डंडा फेरे थे जनाब, एक शेर की सारी बांगे तरह याद हो जाती जी। मसला ये है कि ये एक अच्छा कदम उठाया है जिसने भी उठाया है, तो सबको चाहिए कि हम साथ दें।
ਉਲਟਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ जी जाहिर है अच्छा ये तो बताएं कि अब क्या सूरत हाल है? अब भी लोग आपसे कहते हैं कि कुछ लेन देन कर लें, कोई कुंडा डालने में मुआवनत कर दें? अब उनको पता है कि इन्होंने कुंडा डलवा दिया तो फिर खुद ही छापा मारने आ जाएंगे क्योंकि अब जिस तरह का डंडा चल रहा है हम तो छापा मारेंगे सही बात क्योंकि हमारे इलाके में चोरी अगर होती हुई बिजली पकड़ी गई तो हम खुद पकड़े जाएंगे तो इसलिए हमें अब कोई मुंह ही नहीं लगा रहा पहले जाते थे हर दूसरे घर से रूह अफ़ज़ा का गिलास आ जाता था कहीं से ठंडी लस्सी आ जाती कहीं से चाय का कप आ जाता अब तो कोई पूछे भी ना जी कि आप मीटर रीडर हैं मैं कहना नहीं पाई जी मेरी भापड़े वाले मंदिर के थले दुध जलेबियां की दुकान है सच्ची बात तो ये है कि अब हमें कोई मुंह भी नहीं लगाता क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि डंडा फिर रहा है वो क्या कहते हैं कि हमसे बदल गया है जमाना तो क्या हुआ जिंदा है कितने लोग बापडा की नौकरी किए बगैर वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां यही बात है अब तो जनाब फायदा ही कोई नहीं है हमें पता है कि सामने आ भी जाओगे तो जुबान नहीं खोलनी है सही बात है। अब तो आपने छुपना है, छुपाना है। आप जहाँ रीडिंग करने जाते हैं, रिकवरी करने जाते हैं, लोग इनको देखते के साथ ही इन पर हमले शुरू कर देते हैं। ये मीरपुर खास में देखें, यहाँ पे सैटेलाइट टाउन में हैस्को के लोग गए रिकवरी के लिए, मीटर रीडिंग के लिए, लोगों ने इन पे हमला कर दिया। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक घर में छुपकर जान बचाई। जी जी बड़े खौफनाक वाकयात हो रहे हैं जनाब। हाँ जी, और देखे ना मुल्तान रीजन की बात करें, मैपको की, एक शख्स आया बिजली की अकसात कराने के लिए। अच्छा। एसडीओ के पास गया, एसडीओ ने इनकार वगैरह किया होगा या कोई बात की होगी तो उस शख्स ने पिस्तौल तान ली एसडीओ के ऊपर। देखो ना जरा वो ते एसडीओ ते मैं ते फिर छरे वाली बंदूक ना मार जाने वाला जान। उस शख्स ने अपने दूसरे साथियों को बुला के एसडीओ को बहुत फेंटी लगाई, लेकिन बिलाखिर पर हुआ क्या कि उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अच्छा। अल्लाह माफ करे फरीद साहब, बहुत मुश्किल पैदा हुई है। आप लोगों ने भी तो कम नहीं किया ना इश्तियाक साहब। 76 सालों से इस मुल्क के खजाने पर बिजली की सूरत में डकैती आप डलवाते रहे। और नहीं भाई जी, मेरी दो जलेबियों की दुकान जी। अब आप दूध जलेबी की दुकान कहें, कपड़े की दुकान कहें, लेकिन कौन इस बात से वाकिफ नहीं है कि ऐसा होता रहा है। इस मुल्क में कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं आया जो इस डकैती को, जो इस चोरी को रुकवा सकता, जो इसको खत्म करवा सकता। अब हुआ ये कि इतने वर्षों में लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि उनको इसकी आदत पड़ गई है। अब जब ये कार्रवाई कर रहे हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए जा रहे हैं, तो फिर रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब इस तरह के रद्द-ए-अमल का इन्हें तो सामना करना पड़ेगा। बस जी बाल बाल रखियां, बाल बाल बुझाइयां, मेरियां कीतियां मेरे अगे आईयां। ऐसी वैसी कीतियां, अरबों खरबों रुपए की बिजली आप लोगों ने चोरी करवा दी महज अपने चंद पैसों की खातिर। मैं तो ये कहता हूं कि वापडा अफसरान की जो आमदन है, जो उनके असासे हैं, उनका एहतसाब कराना चाहिए कि उनकी आमदन के मुताबिक उनके असासे हैं या नहीं। ओ भाई जी केड़े असासे, मैनू ते सस ने अपने घर च एक कमरा दिता है। भाजी सस ने कमरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। और नहीं भाई जी मैं केड़ी बिजली चोरी करानी है, मैं तो जुम्मे मस्जिद अगे अतर ते टोपियां बेचना। ਲਓ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਤਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ। और नहीं भाई जी मेरे ਇਹੋ ਜਿਹੇ कोई कारोबार नहीं, मैं तो नहर ते कच्छे लाए जी। ਲਓ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। अब भागने की कोशिश ना करें, आप वापडा में हैं और मीटर रीडर हैं। नहीं भाई जी की पे कर दे हो, मैं वापडा में जरूर हूँ, मैं सिर्फ दांतों से तार छिल के देता हूँ। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी भाईजान, अच्छी लोकेशन मेरी ना कमजोरी है। हाँ इसीलिए अक्सर ये गांव जाके छप्पड़ के किनारे बैठा रहता है। हाँ जी अजीजी साहब, गोगे को अपने पिंड में ही जाना चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाके में ये जा नहीं सकता। ऊंचाई चढ़ने के लिए इसको एक और इंजन लगाना पड़ता है। शाबाश, ये गोगा है कि माल गड्डी है।
वैसे ये ठीक है, एक दरख्त से उड़ा दूसरे दरख्त पे, उधर से गोली का निशाना है तो दूसरे दरख्त पे। गोगे वैसे तुम्हें पहाड़ी इलाके की तरफ जाना चाहिए, उधर भी दरबार होते हैं, उधर भी न्याज बढ़ती है।